देखेंगे 10 ट्रिकी न्यूमेरिकल्स फ्रॉम पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला यहाँ पर न्यूमेरिकल देखो, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है जिसका पी के डब्ल्यू का वैल्यू 13.36 है 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो वहाँ सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास में जो पी के डब्ल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, पी एच और पी ओ एच के। ठीक है, पी एच और पी ओ एच का सम होता है, यानी कि हम यहाँ पर ये बात भी बोल सकते हैं कि H प्लस की आयन की कंसंट्रेशन जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए गिवन है हमारे पास में, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी, ये हमारे पास में गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, पी के डब्ल्यू की वैल्यू पी एच से कैसे रिलेट कर सकती है, 2pH हो जाएगा, इक्वल है यहाँ पर ये, तो ये 2pH हो गया। और pH कैसे निकालेंगे, पी के डब्ल्यू का डिवीज़न कर देंगे यहाँ पर 2 से। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13.36 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से और हमारे पास में आ जाएगा ये 6.68 pH ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कितना इजी था ये क्वेश्चन, यहाँ पर बस थोड़ा सा ट्रिक लगना था यहाँ पर हमारे पास में। और सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन के अंदर क्या है कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास में पीएच ऑफ द सॉल्यूशन है जिसको निकालना है। यहाँ पर दो तरह के सॉल्यूशंस मिक्स करने पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन विद पीएच 3 और 400 ml ऑफ सॉल्यूशन विद पीएच 4। ठीक है, तो आफ्टर मिक्सिंग यहाँ पर पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लगानी है, N1V1 प्लस N2V2 इज़ इक्वल टू N3। जैसे हमने M1V1 इज इक्वल टू M2 मोलैरिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन देखी थी, तो इसी तरह से अगर दो सॉल्यूशंस का हमें मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी पता है तो हम वहाँ पर थर्ड सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास में दो तरह के सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी दी हुई है, इनकी वैल्यूज़ पुट करो यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर PH3 इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो गई, 10⁻⁻3। ये कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई यहाँ पर, यानी कि नॉर्मेलिटी की वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ पर एसिडिटी या बेसिसिटी को इक्वल टू 1 ही लेके चल रहे हैं ताकि इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास बराबर हो जाएगा और मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के बराबर ही आएगी। ठीक है, क्योंकि इसने कुछ भी गिवन नहीं दिया है तो हम यहाँ पर बराबर लेके चल रहे हैं, इनटू 100। ये 100 ml में डिज़ोल्व है। और दूसरा जो हमारे पास में नॉर्मेलिटी दिया हुआ है वो कितना है, यहाँ पर देखो pH 4 है तो ये 10⁻⁻4, क्योंकि pH की वैल्यू 4 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 हो जाएगी। और वॉल्यूम जो है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, 400 दिया हुआ है हमें। अब N3 की वैल्यू तो हमें यहाँ पर निकालनी है और वॉल्यूम हमें दोनों के पता है, 100 + 400। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में N3 की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो ये हो गया 0.1 + 0.04, ये सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पर इसको। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास में यहाँ पर ये 500 इधर ले आए खिसका के, और N3 की वैल्यू यहाँ सॉल्व करके हमारे पास में आ रही है 2.8 × 10⁻⁻4। अभी ये नॉर्मेलिटी की वैल्यू यानी कंसंट्रेशन की वैल्यू है, हमारे पास में पीएच का वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ये देखो पीएच का वैल्यू, तो पीएच का वैल्यू हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीएच का वैल्यू देखो, पीएच के लिए माइनस लॉग ऑफ 2.8 × 10⁻⁻4। अब जो हमारे पास में पावर होती है 10 की एक्सपोनेंशियल पावर है, इसको नीचे उतार के लेके आएंगे, माइनस पहले से ही था, -4 यहाँ पर पूरा उतरेगा तो +4 हो जाएगा। ये 4 माइनस आगे हमें, क्योंकि माइनस लॉग को 2.8 से मल्टीप्लाई करा तो दूसरी वैल्यू भी हमारी सब्ट्रैक्शन में ही आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये 4 - log 2.8, ये हमारे पास में एक MCQ था जिसके अंदर हमारे पास आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4 - log 2.8। अदरवाइज़ अगर सॉल्यूशन पूरा निकालना है तो 28 का वैल्यू 0 के नीचे देख के उसकी लॉग की वैल्यू रख के वहाँ पर 4 में से माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये MCQs में डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये वैल्यू वहाँ पर आ रही है 4 - log 2.8। ठीक है, तो ये था हमारे पास में सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड देखो यहाँ पर, अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि हमारे पास में pH जो है 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन वीक एसिड का 3 दिया हुआ है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से इसको रिलेट करना है। हमें ये चीज़ पता है कि अगर वीक एसिड है तो वो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन शो करता है, यानी कि यहाँ पर ये H+ और A- के अंदर कन्वर्ट होगा।
दूसरा कि हमारे पास में जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो अल्फ़ा ही यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ, अल्फ़ा ही यहाँ पर हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर pH ही निकालना है तो हम H+ की बात करेंगे केवल, ठीक है। और कंसंट्रेशन में लाने के लिए इसको C से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H+ की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई हमारे पास में, H+ की वैल्यू क्या हो गई, C अल्फ़ा, ठीक है। अब C अल्फ़ा की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पर pH 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी कंसंट्रेशन तो हमें यहाँ पर दी हुई है 0.1, ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। और H+ आयन की कंसंट्रेशन pH से, देखो pH 3 जो दिया हुआ है उसकी पावर चढ़ा दो यहाँ पर 10⁻³ और अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में यहाँ पर 10⁻³ तो H+ की कंसंट्रेशन हो गई और ये हो गया 0.1 इंटू अल्फ़ा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, ये देखो ये 10⁻³ है, ये 10⁻1 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास में 10⁻², ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन परसेंटेज अगर निकालना है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज के अंदर 100 से मल्टीप्लाई करके 1% हो गया हमारे पास, ठीक है। परसेंटेज, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन परसेंटेज पूछा हुआ है 1% हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास में कि 0.365 ग्राम ऑफ HCl was passed through 100 cm³ of 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर दो हमने जो सॉल्यूशंस बनाए हैं, यानी HCl का और NaOH का, वो दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना, वहाँ पर इस तरह के सॉल्यूशंस बनाएंगे जहाँ पर स्ट्रॉन्ग वीक के साथ भी मिक्स कर रहे हैं, दो स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं, दो एसिड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो कि अगर इतना ग्राम ऑफ HCl जो है उसको पास किया 100 cm³ से, तो इसकी कंसनट्रेशन यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 0.365, ये तो हमारे पास में मास हो गया, इसको इसकी मोलर मास HCl से यहाँ पर डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास में, कितने आ गए, ये 0.01 मोल आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास में दूसरा जो सॉल्यूशन है वो कितना दे रखा है, देखो 0.365 ग्राम ऑफ HCl को पास किया है हमने यहाँ पर, तो इसके तो नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पर बना लिए, और इसको पास किसमें से किया है, 100 cm³ ऑफ 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, यानी NaOH सॉल्यूशन का 0.2 मोलर 100 cm³ में बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ये हमारे पास में वॉल्यूम है, ये मोलैरिटी है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे यहाँ पर। ये क्या आ गए हमारे पास में, मोल्स ऑफ HCl। तो इसी तरह से NaOH के नंबर ऑफ मोल्स भी हम निकाल लेंगे, कितने आ जाएंगे, 100 cm³ के लिए NaOH के मोल्स कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 1000 ml में निकालना पड़ेगा हमें। ये 100 cm³ के अंदर हमें यहाँ पर 0.2 मोलर दी हुई है कंसंट्रेशन, ठीक है। 1000 में निकाल लो इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0.2/1000 इंटू 100, ठीक है। 100 cm³ के अंदर कितना डिज़ोल्व किया हुआ है, 0.2 मोलर, तो 1000 cm³ के अंदर कितना हो जाएगा, तो ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हमारे पास में यहाँ पर एक चीज़ हमें क्या पता चल रही है कि NaOH का जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो है 0.02 मोलर, और ये है 0.01 मोल। 0.02 मोल NaOH जो है यहाँ पर 0.01 मोल ऑफ HCl से रिएक्ट करेगा, तो बच कितना जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पर NaOH का, NaOH जो है वो कितना ऐसा रह जाएगा जो अनन्यूट्रलाइज्ड होगा, न्यूट्रलाइज ही नहीं हो पाया वो, ठीक है, क्योंकि ये कम है ना, यहाँ पर ये LR बन गया हमारे पास में, तो ये NaOH लेफ्ट अनन्यूट्रलाइज्ड हमारे पास में कितना बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा हमारे पास में यहाँ पर 0.01 मोल। समझ में आ रहा है, ये भी हमारे पास में मोल्स आए हैं और ये भी मोल्स हैं, तो 0.02 मोल NaOH अगर वॉल्यूम हमारे पास में NaOH का प्रेजेंट है, तो HCl अगर 0.01 यहाँ पर रिएक्ट कर गया, तो अनन्यूट्रलाइज्ड यहाँ पर 0.01 मोल NaOH का रह गया। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पर 100 cm³ में उसको डिसॉल्व किया गया है, ठीक है। तो मोलैरिटी NaOH की कितनी आ गई यहाँ पर, मोलैरिटी ऑफ NaOH कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास में 0.01 डिवाइडेड बाय 100
और इसको हमने यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करके इसकी मोलैरिटी निकाल ली। कितना रह जाएगा कट करके हमारे पास में 0.1, ठीक है, 0.1 मोलर, 10⁻⁻1 मोलर। अब ये जो आया है हमारे पास में NaOH, क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि NaOH की कंसंट्रेशन तो हमारे पास में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ही हो गई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि pH निकालना है ना भाई, हमें तो यहाँ पर pH निकालना है। pH के लिए H+ आयन की कंसंट्रेशन पता होगी तो pH निकल आएगा। अब H+ की कंसंट्रेशन कितनी आएगी यहाँ पर, जो हमारे पास में Kw की वैल्यू उसको डिवाइड कर दो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से, यानी 10⁻⁻1 जो ये NaOH की कंसंट्रेशन है, ठीक है। Kw को OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से डिवाइड करा, यहाँ पर कितना आ गया ये 10⁻⁻13। अब ये जो 10⁻⁻13 आया है, ये इससे हमें यहाँ पर क्या पता चला कि pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। pH की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 13, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ही आपस में मिक्स किया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स HCl के बनाए, नंबर ऑफ मोल्स हमने NaOH के बनाए गिवन सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट देखा, कौन सा जो हमारे पास में अनरिएक्टेड बचा है NaOH बचा है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे हैं सॉल्यूशन के अंदर, उसकी मोलैरिटी कितनी आएगी, वो हाइड्रोजन आयन या OH आयन कंसंट्रेशन के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे pH, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर pH ऑफ द सॉल्यूशन, हमारे पास में यहाँ पर pH ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो 50 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl को मिक्स करने के बाद 50 ml ऑफ 0.20 मोलर CH3COH के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के साथ में मिक्स किया है, सॉल्यूशन बनाया, उसका pH बताना है, ठीक है। तो ये देखो, ये भी यहाँ पर एक तरह से क्वेश्चन किस तरह से आप सॉल्व करोगे, ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पर। कैसे, क्योंकि हमारे पास में एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो इसका तो डिसोसिएशन ही यहाँ पर कम होगा, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास में एक वीक एसिड के कारण इनकम्प्लीट डिसोसिएशन यहाँ पर शो करेगा, स्मॉल एक्सटेंट में डिसोशिएट करेगा, और आयनाइजेशन जो HCl का होना था उसको और ज़्यादा कम कर देगा कॉमन आयन इफेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या हमें पता चल रही है देखने वाली कि HCl से ही हमें यहाँ पर सारा H+ आयन मिलने वाला है सॉल्यूशन में। ये बात समझ में आई, यही चीज़ यहाँ पर समझनी थी कि हमें मेनली H+ आयन कहाँ से मिलेगा, HCl से, CH3COH वीक एसिड से हमें यहाँ पर H+ आयन नहीं मिलने वाला उतना, ठीक है। तो हम यहाँ पर HCl के लिए कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे पास में 50 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl है, ठीक है, इसके यहाँ पर मोल्स या मिली मोल्स, क्योंकि ml में है, कितने बन जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये 10 मिली मोल्स यहाँ पर हमारे पास में बन रहे हैं। अभी बताया था ना कि ये मोलैरिटी जो होती है वो कैसे मोलैरिटी इक्वल होती है मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स, ठीक है। तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो मोलैरिटी से तो मोल्स निकल आएंगे यहाँ पर। अब जो मोल्स हमारे पास में निकले वो मिली मोल्स में निकले, क्योंकि हमने ml में ही रखा हुआ है यहाँ पर। अब इसके बाद जो ये 10 मिलीमोल्स हैं यहाँ पर, वो कितने ml सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व करा है, 50 + 50। वॉल्यूम तो देखो चेंज नहीं होगा ना, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, बस CH3COH की तरफ से हमें यहाँ पर H+ आयन नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जब हम मिक्स करेंगे यहाँ पर दोनों तरह के एसिड्स को, एसिड के सॉल्यूशन को, तो वो कितना है यहाँ पर 100 ml, ठीक है। अभी हमारे पास में यहाँ पर जो मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी, मोलैरिटी निकालेंगे हम यहाँ पर HCl की, वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, जो 10 मिलीमोल्स हैं उसको डिवाइड कर दो यहाँ पर कितने से, 100 से, 10 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.1 मोलर हमारे पास में HCl यहाँ पर है। या हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि pH कितना आ जाएगा, pH कितना हो जाएगा, -log ऑफ 10⁻⁻1, तो नीचे पावर उतर के आएगी तो ये 1 हो गया। कितना इजी है ये क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले जहाँ पर दो एसिड्स, आपको एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक एसिड को आपस में मिक्स किया गया है, तो वीक एसिड कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा वहाँ पर H+ आयन देने के लिए, ठीक है। वहाँ पर जो है आपके पास में HCl ही H+ आयन्स देगा, तो इस वजह से वहाँ पर उसकी ही मोलैरिटी निकाल कर आप उससे pH को कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बजाय कि हम पूरा कैलकुलेट करने की बजाय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने की बजाय, हम उसको एक शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है यहाँ पर,
क्योंकि 10⁻⁻8 मोलैरिटी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो दी हुई है, इससे यहाँ पर pH की वैल्यू कितनी आ रही है, pH की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 8 का मतलब वो एसिड तो हो नहीं सकता, वो बेस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमारे पास में कुछ वैल्यूज़ गिवन है तो उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो pH क्लोज टू 7 लेकिन 7 से कम, ये आनी चाहिए, ठीक है। 10⁻⁻8 मोलर HCl की pH वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, ये जो वैल्यू है यहाँ पर pH की 8 नहीं हो सकती, एसिड की जो pH वैल्यू है वो कभी 8 नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि वो अल्कलाइन हो जाएगा, फिर वो एसिड नहीं रहेगा, वो बेस बन जाएगा हमारे पास में। तो हम ऐसी ऑप्शन चुनेंगे वहाँ पर जहाँ पर हमारे पास में pH की वैल्यू 7 के तो क्लोज हो लेकिन 7 से कम हो, ठीक है। अगर 7 से कम होगी तभी वो वहाँ पर एसिड होगा। तो इस तरह की अगर आपके पास में ऑप्शन आती है तो वो होगी वहाँ पर सही ऑप्शन, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, 10⁻⁻6 मोलर NaOH को डाइल्यूट करा है 100 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में pH डाइल्यूटेड बेस का क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। देखो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आफ्टर डाइल्यूशन कितनी हो गई, डाइल्यूट करने के बाद कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी OH नेगेटिव आयन की, 10⁻⁻6 थी, उसको 100 से हमने डाइल्यूट कर दिया तो ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻2 और ऐड हो जाएंगी पावर्स 10⁻⁻8 बन जाएगा। ये मोलैरिटी हमारे पास में आफ्टर डाइल्यूशन OH नेगेटिव आयन की आ रही है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर डाइल्यूटेड बेस का ही निकालना है pH, तो हम वाटर से भी जो OH नेगेटिव आयन मिल रहा है उसको यहाँ पर निगलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर टोटल OH नेगेटिव आयन जो है उसको निकालते हैं। टोटल OH नेगेटिव आयन हमारे पास में यहाँ पर कितने बनेंगे, 10⁻⁻8 तो जो हमें NaOH से मिला है यहाँ पर, ठीक है, ये कहाँ से मिल रहा है NaOH से, और दूसरा हमें यहाँ पर ऐड करना है 10⁻⁻7 जो कि मिला है हमें वाटर से, ठीक है। उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें डाइल्यूटेड बेस का ही pH निकालना है। अब यहाँ पर इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, है तो बहुत आसान कि इसको हमने डाइल्यूट करके इसकी कंसंट्रेशन निकाली और उसके बाद वाटर को भी यहाँ पे कंसीडर किया OH नेगेटिव आयन के लिए। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, 10⁻⁻7 को बाहर निकालो कॉमन, ठीक है। तो ये क्या बन गया यहाँ पर 10⁻⁻7, ये तो +1 हो गया यहाँ पर और ये हो गया यहाँ पर 10⁻⁻1, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको 0.1 भी बोल सकते हैं। तो ये 0.1 और 1 कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻7, थोड़ा सा मैथ्स लग रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। अब 1.1 इंटू 10⁻⁷ को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 11 इंटू 10⁻8 लिख सकते हैं ना। तो इतना ही यहाँ पर मैथ्स काम करना था जो आपका, उसके बाद तो ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पर इसकी हमें POH की वैल्यू यहाँ पर देखनी है, pH क्योंकि pH निकालना है पर हमें OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन से तो पहले POH निकलेगा। POH निकलेगा तो क्या आएगा यहाँ पर, ये जो 11 इंटू 10⁻8 है इसकी POH की वैल्यू माइनस लॉग करके निकाल लो, ठीक है। 11 इंटू 10⁻⁻8 तो कैसे निकलेगी ये, -8 नीचे उतरेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 माइनस और यहाँ पर 11 का लॉग देख लोगे आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1.04। मैंने अब आपको एक चीज़ बताई थी, लॉग देखते हुए जब 11 का 0 के नीचे वैल्यू देखोगे आप, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्योंकि 11.0 है तो हम यहाँ पर एक डेसिमल जो है लेफ़्ट में खिसकाते हैं, एक डेसिमल लेफ़्ट में खिसका के वैल्यू को लिखते हैं। तो ये क्या आ गई हमारे पास में वैल्यू 6.96। अब ये POH की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, POH की वैल्यू है यहाँ पर। तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, pH की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस 6.96, ठीक है, 7.04 आ गई ये वैल्यू हमारे पास में। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ये मैथ्स जो हमने यहाँ पर लगाया यहाँ तक कर लेते हैं सभी बच्चे, पर ये जो मैथ्स लगा के हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया है, फिर भी आगे भी कर लोगे आप इसको, लॉग की वैल्यू और उसके बाद pH निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कि हमारे पास में यहाँ पर दो तरह के सॉल्यूशंस को मिक्स किया है, एक तो HCl और एक H2SO4, दोनों का 0.1 मोलर लिया है और वॉल्यूम जो है वो 2 ml लिया है, उसको मिक्स किया, ठीक है। उसके बाद हमने 2 ml ऑफ 0.01 नॉर्मल NaCl मिक्स कर दिया उसके अंदर और वॉल्यूम को पहुँचा दिया 6 ml तक,
ठीक है, 2 ml ही ऐड करा तो 6 ml तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इनका दोनों का 2 है और ये भी 2 ml ऐड किया तो 6 ml हमारे पास में सॉल्यूशन पहुंच गया। अब pH रिजल्टेंट मिक्सचर का क्या होगा यहाँ पर। अब इसमें एक चीज़ याद रखो कि हमें जब pH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास में यहाँ पर H प्लस HCl से मिलेगा और H2SO4 से मिलेगा। हमें यहाँ पर NaCl से कोई भी यहाँ पर H प्लस आयन नहीं मिलने वाला, तो ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है, इसका कोई यहाँ पर रोल ही नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास में अगर 2 ml 0.1 मोलर HCl प्रेजेंट है तो इसके कितने मिलीमोल्स हो गए मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 0.2 मिलीमोल्स हो गए यहाँ पर हमारे पास में HCl के। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो यहाँ पर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि 0.2 मिलीमोल्स जो हैं वो हमारे पास में H प्लस आयन के होंगे, है ना, एक ही बात है ना ये, क्योंकि HCl जब डिसोशिएट करेगा तो 1 मोल HCl 1 मोल H प्लस आयन में ही डिसोशिएट करेगा। तो इसी तरीके से ये भी हमने बोल दिया कि 0.2 मिलीमोल्स ऑफ HCl 0.2 मिलीमोल ऑफ H प्लस आयन में ही यहाँ पर कंसंट्रेशन देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे पास में यहाँ पर दूसरा क्या है, 2 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 है, ठीक है। अब H2SO4 है, इसके भी 0.2 यहाँ पर बने, 0.2 मिलीमोल्स बने, लेकिन H प्लस के लिए यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 0.2, क्योंकि H2SO4 है ना ये, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ही निकलेगी H प्लस आयन कंसनट्रेशन, समझ गए। तो H प्लस आयन कंसनट्रेशन हो गई 0.4 यहाँ पर। अब टोटल H प्लस आयन कंसनट्रेशन सॉल्यूशन में हमारे पास में इन दोनों से ही आ रही है, यानी कि कितनी हो गई, ये 0.6 हो गई, 0.2 और 0.4 0.6 मिलीमोल, ठीक है, 0.6 मिलीमोल हो गई है। और 0.6 मिलीमोल को हम यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम है हमारा, टोटल वॉल्यूम कितना है, देखो अब भला ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है NaCl का सॉल्यूशन, पर हमने इतने 2 ml ऐड तो करा है ना, वो तो वॉल्यूम यहाँ पर रहेगा, 6 ml वॉल्यूम हमारे पास में यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब H प्लस आयन की कंसनट्रेशन निकाल लेंगे, टोटल हमारे पास में यहाँ पर 0.6 जो है इसके मिलीमोल्स हैं और 6 ml में ये डिज़ोल्व है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर डिवाइड करके और ये आ गया हमारे पास में 0.1 मोलर। 0.1 मोलर जो कंसंट्रेशन आई है H प्लस आयन की, उसको हम यहाँ पर 10⁻⁻1 को pH के फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, pH1। कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया यहाँ पर ये भी, ठीक है। तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए NaCl सॉल्यूशन को ऐड किया गया है, अदरवाइज यहाँ पर NaCl तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा H प्लस आयन के लिए। और बस जो दोनों यहाँ पर सॉल्यूशन है उसमें H2SO4 के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 H आयन दे रहा है यहाँ पर, और इसको डिवाइड करके फिर हम pH की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारे पास में pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ, अगर हमने यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम इतनी मोलैरिटी का HClO4 और इतनी मोलैरिटी का KCl4 को मिक्स किया है तो क्या होगा यहाँ पर। देखो अब इसमें भी HClO4 से ही हमें केवल H प्लस आयन यहाँ पर मिल रहा है, H प्लस आयन हमें HClO4 से मिल रहा है और वो एक कम्प्लीटली आयनाइज्ड कर रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर, 2 × 10⁻³ मोलर। लेकिन इसने यहाँ पर ये चीज़ भी बोल दी कि हमने इक्वल वॉल्यूम इनके मिक्स किए हैं, जो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर बनाया उसके इक्वल वॉल्यूम हमने यहाँ पर मिक्स किए हैं, ठीक है। तो इक्वल वॉल्यूम मिक्स करने से क्या होगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, अब वॉल्यूम डबल हो गया तो ये कम हो जाएगी, यानी कि हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, या 2 से 2 कट गया, ये 10⁻³ हो गया और pH की वैल्यू क्या आ गई, 3। कितना इजी क्वेश्चन और कितना यहाँ पर ये ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है इसने, ठीक है। यहाँ पर KClO4 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन वॉल्यूम को तो कंसिडर करना पड़ेगा ना हमें, ऊपर भी कंसिडर किया था हमने, यहाँ भी करेंगे। इक्वल वॉल्यूम जो है उसमें ऐड किया गया है, तो कंसंट्रेशन हमारी जब यहाँ पर इसका भी वॉल्यूम ऐड हो जाएगा तो कंसंट्रेशन हाफ रह जाएगी वहाँ पर, और pH क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, तो ये भी हमारे पास में ट्रिकी क्वेश्चन है, pH वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर हमारे पास में यहाँ पर किसकी वैल्यू pH की नहीं आ रही। तो देखो एक तरह से यहाँ पर जब हम सारी ऑप्शंस देख रहे हैं, जिसमें एक ऑप्शन के अंदर CH3COH दिया हुआ है एसिड, HNO3, फिर H2SO4, उसके बाद HCl और NaOH का मिक्सचर दिया हुआ है, इन सब ऑप्शंस में CH3COH ही केवल एक वीक एसिड है जो कि कम्प्लीटली डिसोशिएट यहाँ पर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में इसकी 0.1 मोलर कंसंट्रेशन जो है, इट्स 10⁻⁻1
मोलर सॉल्यूशन यहाँ पर जो प्रेजेंट है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोशिएट ही नहीं करेगा यहाँ पर, तो हमारे पास में CH3COH ये जो इतनी कंसनट्रेशन ये प्रेजेंट है वो 1 तो नहीं pH देगी, क्योंकि 1 pH के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 1 pH के लिए हमारे पास में कंसनट्रेशन क्या होनी चाहिए, H+ आयन की 10⁻⁻1, ठीक है। तो ये हमारे पास में कम्प्लीटली डिसोशिएट कर ही नहीं रहा, तो इस वजह से CH3COH वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास में 10 ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ पर जो कि आपके बनते हैं इक्विलिब्रियम के चैप्टर से, pH से रिलेटेड।